नमस्कार। हाल ही में एक वरिष्ठ न्यूज एंकर का वीडियो चर्चा में है जिसमें उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए दो कौड़ी के शिक्षक जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। एक शिक्षक होने के नाते शोर मचाना मेरे संस्कारों में नहीं है, इसलिए आज बहुत शांत मन से मैं उस पत्रकारिता को जरा शिक्षक की महत्ता का पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। अंजना जी, आपने कहा कि ये शिक्षक बोर्ड पर कुछ भी लिख देते हैं। सुनिए, हम उस बोर्ड पर जो लिखते हैं उससे देश की नींव तैयार होती है। जब हम आर्ट्स पढ़ाते हैं तो देश को आईएएस आईपीएस मिलते हैं जो व्यवस्था संभालते हैं। जब हम कॉमर्स पढ़ाते हैं तो देश को सीए और उद्यमी मिलते हैं जो अर्थव्यवस्था चलाते हैं। और जब हम साइंस के फॉर्मूले लिखते हैं तो देश को इसरो के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स मिलते हैं। देश को चलाने वाले, कमाने वाले और बचाने वाले सब इसी बोर्ड से निकलते हैं। अब जरा आप आत्मचिंतन कीजिए कि शाम को स्टूडियो में क्या सीमा हैदर सचिन के प्यार में आई, एलिन ने चाय कहाँ पी, या चार नेताओं को लड़ाने वाली उस पत्रकारिता से देश को क्या मिलता है। यदि समाज को दिशा देने वाला शिक्षक आपकी नज़र में दो कौड़ी का है तो समाज को बांटने वाली उस पत्रकारिता का मूल्यांकन देश की जनता खुद कर लेगी। शायद आलीशान स्टूडियो में बैठकर देश की गाँव की हकीकत आपको दिखाई नहीं देती है। ये वही ऑनलाइन शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा का लोकतांत्रिकरण किया है। और देश के आखिरी गांव में बैठा हुआ बच्चा महंगी फीस दिए बिना इन्हीं शिक्षकों से पढ़कर परीक्षाएं टॉप कर रहा है। बिना टेलीप्रॉम्प्टर और बिना किसी स्क्रिप्ट के लगातार 4-5 घंटे लाइव क्लास में तपस्या करना, और इसके लिए सिर्फ डिग्री नहीं, एक शिक्षक के तपे हुए कलेजे की जरूरत पड़ती है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन मत भूलिए कि आज जो लोग उस स्तंभ पर बैठ करके नैतिकता सिखा रहे हैं उन्होंने भी कभी किसी शिक्षक की क्लास में बैठकर एबीसीडी सीखी होगी। राष्ट्र निर्माण में लगे देश के करोड़ों शिक्षकों की तरफ से बस मैं यही कहूँगा, अंजना जी, अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखें, क्योंकि स्टूडियो के शोर से केवल सरकार ही बदल सकती है, लेकिन एक शिक्षक के हाथ की चौंक और बोर्ड से पूरा देश बदलता है। जय हिंद।